बिल्कुल, चलिए बात तमिलनाडु की ही करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनकी शुरू की गई मुहिम ने दिल्ली तक असर डाला और संसद में विधेयक का पारित न होना बीजेपी की बड़ी हार है। स्टालिन ने इसे मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की पहली बड़ी शिकस्त बताते हुए कहा कि इसका असर 23 अप्रैल को तमिलनाडु चुनाव में दिखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत की एकजुटता से लोकतंत्र की जीत हुई। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती तो महिला आरक्षण विधेयक को अलग से पारित करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्टालिन ने इसे केंद्र सरकार के अहंकार की हार बताया और कहा कि आगामी चुनाव में जनता इस अहंकार का जवाब देने वाली है। दरअसल तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें डीएमके चाहती थी कि यह मुद्दा राज्य के विकास का न होकर क्षेत्रवाद पर ट्रांसफर हो जाए, जिससे डीएमके को अपने खिलाफ में बन रही एंटी इनकम्बेंसी से राहत मिल सके। डीएमके की आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से राजनीति हमेशा तमिल अस्मिता और केंद्र के आधिपत्य के विरोध पर टिकी रहती है। अब डीएमके ने परिसीमन को तमिलनाडु के साथ अन्याय के रूप में पेश किया है। स्टालिन मतदाताओं के बीच में क्षेत्रीय भावनाओं को जगा रहे हैं। स्टालिन बता रहे हैं कि उनकी मुहिम ने दिल्ली तक इसका असर डाल दिया है। संसद में विधेयक का पारित न होना बीजेपी की बड़ी हार हमारी वजह से हुई, इसीलिए एआईएडीएमके ने नहीं हमें वोट दीजिए, ये स्टालिन का साफ तौर पर कहना है, ताकि हम आपके लिए लड़ सकें। स्टालिन ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि आगामी चुनाव में जनता इस अहंकार का जवाब इन्हें जरूर देगी। विपक्ष की तरह डीएमके नेताओं ने भी विधेयक गिरने पर जश्न भी मनाया। वो मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश में है कि सिर्फ डीएमके ही केंद्र से लड़ सकती है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य के हितों की ढाल डीएमके ही यहां बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने सोचा था कि चुनाव के दौरान परिसीमन विधेयक लाकर हम सुस्त पड़ जाएंगे, लेकिन तमिलनाडु हमेशा सजग रहता है। सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु लड़ा, तमिलनाडु जीता। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत एकजुट होकर खड़ा रहा, अपनी आवाज बुलंद की और लोकतंत्र की जीत हो पाई। मतलब साफ है, स्टालिन इस बिल को अपना चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने में लग गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कम नहीं है। वो उसे महिलाओं के साथ में धोखा बताकर महिला वोटों को अपनी तरफ करने में जुटी है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी बातों से जनता सहमत होती है और तमिलनाडु में किसकी सरकार बनती है।